जय श्री राम, जय गणेश भगवान। सभी का कल्याण करें, सभी का मनोकामना पूर्ण करें। तुलसीदास जी दुष्टों को प्रणाम करके कहते हैं, मैं अपनी दिश किन्ह निहोरा, तिन निज ओर न लाऊब भोरा। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से दुष्टों से भी विनती किया हूँ, लेकिन वे अपने तरफ से चूकेंगे नहीं, वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। दुष्ट आत्मा दुष्टता का ही काम करेंगे। बायस पलिए ही अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहूँ की कागा। बोल रहे हैं तुलसीदास जी कि कौवा को कितना भी प्रेम से पालिए और कितना दिन तक भी पालिए, पिंजरे में बंद करके अच्छी तरह का खाना दीजिए, और लेकिन कौवा कभी निरामिष नहीं हो सकता। इसका मतलब निरामिष का मतलब कौवा कभी मीट मछली खाना नहीं छोड़ सकता है। उसी प्रकार से दुष्ट आत्मा के जो भी जन हैं वो अपना काम जरूर करेंगे। मैं अपनी दिश किन्ह निहोरा, तिन निज ओर न लाऊब भोरा। बायस पली हैं अति अनुरागा, होई निरामिष कबहूँ की कागा। कौवा को कितना भी प्रेम से पाला जाए तो वो निरामिष नहीं हो सकता है। और मैं आप लोगों को आगे की रामचरितमानस की कथा भोलेनाथ जो पार्वती माता से कह रहे हैं, वो उस कथा पे मैं आ रहा हूँ। तुलसीदास जो कहे हैं चौपाई, उसका मैं हिंदी आप लोगों को समझा दिया। और सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, स्वागत है इस कथा में। शंभु किन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। नारद जी के मन में घमंड हो गया कि मैं तो कामदेव को ही जीत लिया, जबकि भोलेनाथ यह हित की शिक्षा नारद जी को दे दिए कि मेरे पास जो बोला तुम सो बोला, अब किसी के पास मत बोलना। लेकिन नारद जी को वह भोलेनाथ की शिक्षा अच्छी नहीं लगी और तमाशा सुनिए कि हरि को वही अच्छा लगता है जो वो करना चाहते हैं, और जो हरि करना चाहते हैं वही होता है। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन चाहि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी को जो करना रहता है, श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, भोलेनाथ बोल रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर ले, भगवान श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध में चल ले। भोलेनाथ बोल रहे हैं पार्वती माता को, हे पार्वती, ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जो भगवान के विमुख श्री रामचंद्र जी से विरोध करके चले, उनके इच्छा के अनुसार ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। भोलेनाथ के वचन नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी को बोले भोलेनाथ कि हमको जो बता दिया आपने कि कामदेव को मैं जीत लिया, अच्छी बात है, अब आप और आगे किसी को मत बताइएगा। ये बात नारद जी को अच्छा शिक्षा दे दिए भोलेनाथ। लेकिन भोलेनाथ के बात नारद जी के मन को अच्छा नहीं लगा। तब नारद जी वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए।
एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान परवीना। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार की बात है कि गान विद्या में निपुण गुणी मुनिनाथ नारद जी अपने हाथ में बीना लिए हुए हरि के गुणगान, भगवान के गुणगान को गाते हुए नारद जी क्षीर सागर में जा रहे हैं। और क्षीर सागर नारद जी पहुँच गए, जहाँ वेदों के मस्तक रूपी मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण जी रहते हैं। लक्ष्मीपति जहाँ रह रहे हैं, वहाँ नारद जी अपना बीना बजाते हुए और भगवान का गुणगान करते हुए लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीपति के पास क्षीर सागर में पहुँच गए। हरसी मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। रमानिवास भगवान लक्ष्मीपति उठकर बड़े आनंद से नारद जी से मिल रहे हैं और नारद जी देव ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। भगवान श्री लक्ष्मीपति बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन के मुनि दाया। और लक्ष्मी के पति नारायण जी बोल रहे हैं नारद जी से हंसते हुए, बोल रहे हैं हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया किया, जिससे कि आज आपका हमको दर्शन हुआ। बहुत दिन बीत गया, बताइए इतने दिन आप क्यों नहीं आए, क्या कारण? कामचरित नारद सब भाए, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह अस को जग जाया। लक्ष्मीपति ऋषि नारद जी से बोल रहे हैं कि इतने दिन के बाद आपका दर्शन हुआ, जबकि भोलेनाथ ने नारद जी से पहले ही समझा रखे, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान लक्ष्मीपति को कहकर सुना दी, जबकि भोलेनाथ मना कर रखे थे कि मेरे पास आपने जो कहा वो और किसी के पास मत कहिए। श्री रामचंद्र जी की बड़ी ही शक्तिशाली माया है। इस संसार में भोलेनाथ बोल रहे हैं कि इस संसार में ऐसा कौन जन्मा है, कौन पैदा लिया है, जिसे श्री रामचंद्र जी की माया मोहित न कर दे। भोलेनाथ बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी की माया बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके लक्ष्मीपति नारद जी से
कोमल वचन बोल रहे हैं कि हे मुनियों के राजा, हे ऋषि नारद जी, आपका स्मरण करने से यानी आपको याद करने से, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम और घमंड छूट जाता है, मिट जाता है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। नारद जी की बड़ाई कर रहे हैं श्री लक्ष्मीपति अपने सुंदर मुख से। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि, भगवान श्री लक्ष्मीपति बोल रहे हैं, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। श्री लक्ष्मीपति जी भगवान नारद जी से बोल रहे हैं, हे नारद जी, आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर, लगातार और बड़े धीर बुद्धि हैं। आप ब्रह्मचर्य हैं और बड़े बुद्धिमान हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है क्या? आपको कामदेव बिल्कुल नहीं सता सकता है। नारद जी से लक्ष्मीपति जी बोल रहे हैं, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी बड़े खुश हो गए श्री लक्ष्मीपति के बात को सुनकर। उनके बड़ाई से नारद जी बहुत गदगद हो रहे हैं और नारद जी बोल रहे हैं, अभिमान के साथ कह रहे हैं कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है जो कि मैं ब्रह्मचर्य हूँ और हमको कामदेव नहीं सता सकता, और मेरे पास जो भी बुद्धि है वो आपकी कृपा से है। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरंकर गारव तरु भारी। नारद जी ऐसे बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपके कृपा से ही जो कुछ है मेरे पास। करुणा के निधान, दया के समुद्र भगवान ने मन में विचार कर देख लिए कि नारद जी के मन में घमंड, गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। नारद को घमंड हो गया है और अंतर्यामी प्रभु श्री लक्ष्मीपति सब जान गए नारद जी के अंतर आत्मा की बात क्यों, कि इनको घमंड हो गया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं कामदेव को जीत लिया हूँ। बेगुसुमय डारी हूँ उखारी, मन हमारे सेवक हितकारी। भगवान श्री लक्ष्मीपति इस बात को मन में ठान लिए कि मेरा जो है भक्त नारद के मन में घमंड का अंकुर होना, घमंड का पैदा होना गलत है, ये मेरा परम हितकर है, इसलिए मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंक दूंगा, इनके मन का घमंड को, मैल को। क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रतिज्ञा है। श्री लक्ष्मीपति जी अपने मन में ठान लिए, प्रण कर लिए। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। भगवान
लक्ष्मीपति श्रीपति मन में ऐसा ठान लिए कि मैं नारद के घमंड को जरूर हटा दूंगा। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। भगवान ऐसा मन में सोच लिए। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। नारद जी के हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया और ज़्यादा अभिमान हो गया, घमंड हो गया। श्रीपति निज माया तब प्रेरे, सुनहु कठिन करनी तेहि केरे। पार्वती माता जो कथा पूछे कि नारद जी तो महामुनि हैं और उसमें भी उन्होंने कैसे भगवान को श्राप दे दिया, वही कहानी सुनाइए। कैसे मनुष्य रूप में भगवान अवतार लेते हैं। तो भोलेनाथ वही कहानी पार्वती माता से बता रहे हैं नारद जी को किस प्रकार से घमंड हुआ और किस प्रकार से नारद जी अभी श्राप देंगे भगवान को। भगवान हमेशा अपने भक्तों का हित चाहते हैं, हित करते हैं। भले उनको लगे कि मेरा बुरा कर रहे हैं भगवान, लेकिन उसमें हित छुपा रहता है। नारद जी के लिए भी भगवान वही कर रहे हैं। नारद जी के हृदय में अभिमान और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब लक्ष्मी के पति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी को सुनिए हे पार्वती। अब उस कथा को सुनिए भगवान अब क्या कर रहे हैं नारद जी के लिए, नारद जी के घमंड को हृदय से निकालने के लिए। क्योंकि नारद जी भगवान के प्रिय भक्त हैं, इसीलिए उनके मन से घमंड को निकालना चाहते हैं भगवान। बिरचे उमग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। पार्वती जी से भोलेनाथ बोल रहे हैं, उस हरि माया ने, भगवान की माया ने रास्ते में 100 जोजन यानी 400 कोस, 1 जोजन का मतलब 4 कोस, 100 जोजन मतलब 400 कोस का एक नगर रच दिए, बहुत अच्छी तरह का। नारद जी भगवान श्री लक्ष्मीपति के पास से जब लौटकर अपने लोक को जा रहे हैं, अपने धाम को, उसी रास्ते में भगवान ने एक 400 कोस का नगर स्थापित कर दिए, सुंदर नगर बना दिए। अब देखिए कहानी रोचक होते जा रहा है। उस नगर की भांति भांति की रचना को देखिए, कितना सुंदर रचना है। लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर वो माया की नगरी भगवान 400 कोस में बनाकर रख दे। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनु धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। अब जो नारद जी के लिए बीच रास्ते में भगवान ने 400 कोस का नगरी बनाए और सुंदर सुंदर वहाँ रचना किए, उसको देखिए कि उस नगर में ऐसे सुंदर नर और नारी रह रहे हैं, मानो बहुत से कामदेव और उसकी
स्त्री रति ही मनुष्य रूप धारण करके रह रहे हों। उस नगर में एक राजा रह रहे हैं जिनका नाम है राजा शीलनिधि। शीलनिधि नाम का राजा उस नगर में रह रहे हैं, जिस नगर का राजा शीलनिधि हैं, जिसके यहाँ घोड़े इतने हैं कि जिनका कोई गिनती नहीं किया जा सकता। हाथी और सेना के समूह की टुकड़ियाँ अनगिनत हैं राजा के पास, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे भगवान ने रचना किए। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। उस नगर का वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान है। पार्वती जी से भोलेनाथ अब राम का कथा कह रहे हैं कि किस लिए भगवान नर का रूप धारण करते हैं। तो माया का नगरी बना दिए नारद जी के घमंड को ख़त्म करने के लिए। उस माया नगरी के राजा का नाम है शीलनिधि। वह रूप तेज बल और नीति का घर है। उसका वैभव और विलास 100 इंद्र भगवान के समान, 100 इंद्र भगवान के समान, यानी इंद्र भगवान से भी ज़्यादा सुंदर नगर। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या है जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, ऐसा नगरी बसाए भगवान। सोई हरि माया सब गुण खाने, शोभाता सुखी जाई बखानी। करय स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महीपाला। वह शीलनिधि राजा का एक लड़की है उस माया नगरी में, जिनका नाम विश्व मोहिनी है, जो कि विश्व को मोहित कर ले। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही है। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर है। करय स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महीपाला। वो राजकुमारी राजा शीलनिधि की लड़की का स्वयंवर करना चाह रहे हैं। अपनी लड़की शीलनिधि की लड़की विश्व मोहिनी का। इससे वहाँ अनगिनत राजा आए हुए हैं। अनगिनत राजा और अनगिनत हाथी घोड़े उनके साथ उस नगर में पहुंचा हुआ है। राजकुमारी जी की स्वयंवर में अपना अपना सभी राजा तैयारी करके आए हैं कि हमको पसंद करे। सभी राजा इस तरह से सज धज कर विश्व मोहिनी से शादी करने के लिए स्वयंवर में पधारे हैं। अब ये बात रास्ते में जाते हुए नारद जी के रास्ते में ही ये खेला हो रहा है। मुनि कौतुकी नगर ते गयो, पूर्वासिन सब पूछत भयो। खिलवारी मुनि नारद जी उस नगर में पहुंच गए जहां विश्व मोहिनी राजकुमारी
का स्वयंवर हो रहा है। उस नगर में नारद जी का पहुंचना हो गया। नगरवासियों से नारद जी सब हाल समाचार पूछ रहे हैं कि ये क्या मेला हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। सब समाचार नारद जी सुनकर राजा शीलनिधि के महल में पहुंच गए, जिनकी लड़की विश्वमोहिनी है। वो विश्वमोहिनी के पिताजी शीलनिधि के पास नारद जी पहुंच गए। राजा शीलनिधि ने पूजा करके देव ऋषि नारद जी को आसन पर बैठा दिए, स्वागत किए, आवभगत किए, क्योंकि देव ऋषि हैं, मुनियों के मुनि हैं नारद जी, इनको कौन नहीं जानता। तो राजा शीलनिधि इनका अच्छी खासी स्वागत करके आसन दिए और आसन पर बैठा दिए। आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। नारद जी को राजा शीलनिधि प्रणाम करके अपनी लड़की राजकुमारी विश्वमोहिनी को नारद जी के पास ले आए और राजा बोलने लगे कि राजकुमारी को देखिए और हे मुनियों के मुनि नारद जी, आप अपने हृदय में विचार करके हमारी विश्वमोहिनी लड़की के सब गुण और दोष को थोड़ा बतलाइए। नारद जी से राजा शीलनिधि माया नगरी के जो राजा हैं और जो विश्वमोहिनी के पिताजी हैं, उनसे राजा शीलनिधि नारद जी से कह रहे हैं, मेरी विश्वमोहिनी लड़की के बारे में आप गुण और दोष के बारे में कुछ बतलाइए। तो देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। नारद जी उस विश्वमोहिनी शीलनिधि राजा के लड़की के रूप को देखकर मुनि वैराग्य को भूल गए नारद जी, और वहीं देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। विश्वमोहिनी के तरफ नारद जी देखते ही रह गए, इनका नजर नहीं हट रहा। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखान। उसके लक्षण गुण को देखकर मुनि नारद जी अपने आप को भी भूल गए। इतनी सुंदर राजा शीलनिधि की लड़की विश्वमोहिनी है, जिसको देखकर नारद जी भी अपने आप को भी भूल गए और हृदय में खुशी हुए। लेकिन प्रगट रूप में नारद जी उन लक्षण को नहीं कह रहे हैं, उन लक्षण को नारद जी छुपा रहे हैं। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ही जीत न कोई। लक्षणों को सोचकर नारद जी मन में कहने लगे, अपने मन में ही कह रहे हैं, किसी को मुंह से बोलकर नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो इसको ब्याहेगा, जो इससे शादी करेगा, वह अमर हो जाएगा, उसका मृत्यु नहीं होगा और रणभूमि में
उसको कोई जीत नहीं सकेगा जो इस लड़की से शादी करेगा। मन मन में ही नारद जी विचार कर रहे हैं। से वही सकल स्वचराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि यह शील निधि, राजा शील निधि की लड़की विश्वमोहिनी जिसको वरमाला डालेगी, सब चर और अचर जीव उसकी सेवा करेगा। नारद जी मन में ही उस विश्वमोहिनी लड़की के गुण को विचार कर रहे हैं। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भास। सुता सुलक्षण कहे निरप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। नारद जी उन विश्वमोहिनी लड़की के सब लक्षण को विचार करके नारद जी ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी बनावटी बात को प्रकट कर दिए। उनके लक्षण कुछ और हैं और नारद जी उनके लक्षण का वर्णन कुछ और कर दिए, क्योंकि इनके नारद जी के मन में लोभ हो गया और वे कुछ अपनी तरफ से बनाकर बातें राजा शीलनिधि को बता दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर चल दिए, लेकिन नारद जी के मन में यह चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है? करो जाय सोई जतन विचारे, यही प्रकार मोहि बरे कुमारी। नारद जी जाकर के सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अब वही उपाय मैं करूँगा जिससे यह शीलनिधि की लड़की विश्वमोहिनी मुझे ही वरमाला डाले और मैं ही इस विश्वमोहिनी का, इस सुंदरी का पति बनूं। नारद जी को देखिए मोह हो गया। भगवान माया को प्रेरित कर दिए। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। नारद जी के मन में अब जप तप पूजा पाठ सब चलता रहा। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। नारद जी सोच रहे हैं कि जप तप से इस लड़की को तो मैं पा नहीं सकता। हे विधाता, मुझे वह कन्या किस तरह मिलेगी, ऐसा सोच रहे हैं नारद जी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझै कुंवरी तब मेले जय माल। नारद जी सोच रहे हैं इस समय तो बड़ी शोभा और बड़ी सुंदरता चाहिए, हमको विशाल रूप चाहिए जिससे कि वो शीलनिधि की लड़की विश्वमोहिनी जो विश्व में सबसे सुंदर है वो हमको वरमाला डाल सके। उसके लिए तो सुंदरता चाहिए, शरीर चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा मन में विचार कर रहे हैं नारद जी कि ऐसा सुंदरता मिले जिससे कि राजकुमारी मुझ पर
खुश होकर मुझे पसंद कर ले और जयमाला मेरे गले में ही डाल दे। नारद जी के मन में मोह हो गया और जब तक भूल गए पूजा पाठ सब इनका गुम हो गया। हरिशन मांगी सुंदरताई, होई हैं जात गहरवती भाई। एक काम करता हूँ, नारद जी मन में सोच रहे हैं कि एक काम करता हूँ कि भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ, जिससे मैं सुंदर हो जाऊँगा और वो विश्व मोहिनी मुझे वरमाला डाल देगी। लेकिन हे भाई, उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। नारद जी मन में सोच रहे हैं क्या वह श्री लक्ष्मीपति के पास जाने में तो बहुत देर लग जाएगा और वहाँ से आने में देर लग जाएगा, तब तक ये विश्व मोहिनी किसी और को वरमाला डाल देगी। तो देखिए नारद जी क्या कर रहे हैं। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी बोल रहे हैं जाने आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और नारद जी के मन में ऐसा विचार चल रहा है कि बहुत देर हो जाएगी, लेकिन श्री हरि के समान मेरा हित करने वाला भी तो कोई नहीं है। उनके जैसा मेरे को भलाई सोचने वाला भी मेरे बारे में तो कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायता करें तो सही रहेगा। नारद जी सोच रहे हैं। बहुविधि विनय कीन्हते ही काला, प्रगट्यो प्रभु को तुकी कृपाला। उस समय नारद जी महामुनि देव ऋषि नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती कर रहे हैं और बहुत प्रकार से विनती करने से लीलामय कृपालु प्रभु प्रकट हो गए नारद जी के पास। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुराने, होई हैं काजू ही हर शान। नारद जी के पास भगवान पहुँच गए, तब अपने स्वामी को देखकर नारद जी के आँख शीतल हो गए, गदगद हो गए। नारद जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अब तो मेरा काम बन जाएगा। मैं उस शीलनिधि की लड़की विश्व मोहिनी से मेरी शादी अब हो जाएगी। भगवान मेरा सुन लिए, पहुँच गए भगवान। स्वामी को देखकर नारद जी के आँख ठंडे हो गए और नारद जी मन में बड़े ही हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अब तो काम बन जाएगा, काम अब मेरा बन जाएगा, मेरा मनचाहा काम हो जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करे हों सहाय। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कहकर सुनाए और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए हे प्रभु। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावों वही। बोल दिए मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, विश्व मोहिनी से, राजा शीलनिधि की लड़की से। इसलिए हे भगवान आप अपना रूप हमको दे दीजिए और कोई उपाय नहीं है उससे शादी करने के लिए मेरे पास। आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूँ बिना आपके रूप का, मेरे को वो वरमाला नहीं डाल सकती है।
जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोड़ा। नारद जी बोल रहे हैं, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो जाए आप वही जल्दी कीजिए, मैं आपका दास हूँ। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाल। दीनों पर, गरीबों पर दया करने वाले भगवान दीन दयाल मन मन में मुस्का रहे हैं और अपनी माया का विशाल बल को देखकर भगवान मन ही मन हंसकर बोल रहे हैं। जेहि विधि होई हैं परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचन न मिर्सा हमार। नारद जी बोले, जिस प्रकार मेरा हित हो वही कीजिए, तो और जल्दी कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ भी हम नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता है, मैं वही काम करूँगा। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। हे योगी मुनि सुनिए, भगवान बोल रहे हैं, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, अच्छा ही दवाई देता है, खराब दवाई नहीं देता है। उसी प्रकार हे नारद, मैं तुम्हारा हित ही करूँगा, तुम्हारा बुराई मैं नहीं करूँगा। अब मैं आप लोगों से थोड़ा विश्राम चाहता हूँ, कथा को यहाँ विश्राम देना चाहता हूँ और आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। इस कथा को सुनने वालों का हर मनोकामना बजरंगबली पूरा करें। मेरा बजरंगबली विश्वकर्मा जी से बार बार विनती है, जो कथा को सुनने वाले हैं उनका हमेशा रक्षा करें, उनके मन को हमेशा खुश रखें और उनको मन इच्छा वरदान दें, उनके हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें और उनके नज़दीक कोई कष्ट न सटे। जय हो बजरंगबली, जय श्री राम भक्त हनुमान जी, जय श्री राम भक्त हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।